फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं। बात करें अगर पंचवर्षीय योजनाओं की, ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर जो महिला सुपरवाइजर की अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके खंड में टॉपिक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हमारे भारत में 1951 से, ठीक है, हुई थी। पंचवर्षीय योजना जो है, ठीक है, उनकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? 1951 से मानी जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से, ठीक है, और 5 सालों के लिए 1956 तक, ठीक है, रही थी। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसकी अवधि कितनी रही थी? अगर बात करें तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसकी अवधि रही। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? अगर बात करें तो हेराल्ड डोमेर मॉडल पर आधारित थी। यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमेर मॉडल पर आधारित थी। पूछ लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमेर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। साथ ही बात करें कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में मेनली फोकस किस पर किया गया था? कृषि पर फोकस किया था। किस पर फोकस किया गया था? कृषि पर फोकस किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, डेट याद महत्वपूर्ण है, याद रखना, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही आपको याद रखना है कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की भी स्थापना हुई थी। यानी कि 1 जुलाई 1955 को एसबीआई, ठीक है, आया था अस्तित्व में। बात करें कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान कई महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई, नदियों पर विभिन्न, ठीक है, नदियों से संबंधित बात करें तो विभिन्न परियोजनाएं जो है विभिन्न कार्यों हेतु यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पहली पंचवर्षीय योजना, और इसका टाइम आपको याद रखना है कितना? 1951 से 56, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। हेराल्ड डोमेर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कृषि पर मेनली फोकस किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत हुई। बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 61, ठीक है, इसका समय अवधि रही। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सिंचाई पर फोकस, कृषि पर मेनली फोकस किया गया था, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एलआईसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी और इसकी अवधि क्या है? 1956 से 61, ठीक है। साथ ही एक महत्वपूर्ण आपको पॉइंट और याद रखना है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में 3 स्टील प्लांटों की स्थापना की गई, जैसे दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। याद रखना है दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन की हेल्प से भारत में स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में है और इसे जर्मनी की हेल्प से स्थापित किया गया था। वहीं भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश के ही का हिस्सा था और फिर उसे विभाजित कर दिया गया और छत्तीसगढ़ को पृथक कर दिया गया मध्य प्रदेश के विभाजन के उपरांत, ठीक है। तो भिलाई में छत्तीसगढ़, अगर बात करें भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में वर्तमान में इसकी स्थापना की गई और ये यूएसएसआर यानी कि रूस, ठीक है, जो सोवियत संघ बोलते हैं ना, ठीक है, तो इसे यूएसएसआर, ठीक है, इसके सहयोग से जो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से 66 तक रही और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल परियोजना भी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या बोलते हैं? गॉडगिल परियोजना कहते हैं। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान देखो क्या हुआ, ये पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे ज्यादा असफल रही, ठीक है। क्यों असफल रही? क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान होता क्या है कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है, ये युद्ध हो जाता है और इसलिए ये पंचवर्षीय योजना है वो, ठीक है, हमारे देश की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रहती और ये गड्ढे में चली जाती है, समझ लो। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे गॉडगिल परियोजना भी कहते हैं और इस परियोजना के दौरान ही इंडिया चाइना का 1962 में युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। पूछ लेते हैं युद्ध वगैरह याद रखना। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आयकर अधिनियम, ठीक है, 1961 आया था और इडबी यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इडबी की स्थापना भी 1964 में हुई थी, ठीक है। तथा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये जो टाइम पीरियड था 1961 से 66, इसके दौरान ही पहला आपातकाल भारत में लगा था, ठीक है। आपातकाल, ठीक है, याद होगा आपको 3 आपातकाल होते हैं, ठीक है।
चलिए 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम व्यक्ति आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, इस तरीके से आपातकाल के प्रकार आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो याद रखना भारत में, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। भारत में कब? अनुच्छेद 352 के 3 आपातकाल ही भारत में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लगा था। कब लगा था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए बात करते हैं तीसरी के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड 1964 था। और इसमें अगर बात करें किस पर आधारित थी? प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश में फिर से आपातकाल लगा। तो याद रखना पहला आपातकाल हमारे देश में अगर बात करें जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान लगा था। वहीं दूसरा आपातकाल कब लगा? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसरो की स्थापना हुई, ठीक है। याद रखना इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है कि 14 बैंकें जो थी उनका नेशनलाइजेशन किया गया। कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि फैरा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फैरा जो है वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। वर्तमान में फैरा का स्थान किसने ले लिया है? फैमा ने ले लिया है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में आई, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके समय भी एक आपातकाल लगाए गए, ठीक है। तो यानी कि तीसरी में पहला, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरा आपातकाल हुआ, तीसरा आपातकाल कब लग गया था हमारे देश में? ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। लगातार लगते ही जा रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ कि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, याद रखना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे पंचवर्षीय योजना तो 5 साल के लिए होती है, यानी कि 74 से 78 की और 79 होने चाहिए। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी, मोरारजी फिर सरकार बनी थी, ठीक है। हाँ, इससे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, उसके बाद फिर 3 साल कहाँ गए, ठीक है, 67, 68 और फिर 69 से स्टार्ट हुई है। तो क्या हुआ था, 3 साल की अगर बात करें तो 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी 66 से लेकर और 69 तक के लिए। उन वार्षिक योजनाओं में भी एक चीज आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है कि उन वार्षिक योजनाओं के दौरान हरित क्रांति, ठीक है, जो हरित क्रांति है, ठीक है, हरित क्रांति वो कब आई? 3 जो वार्षिक योजनाएं थी ना 66 से 69 के बीच में, तो 66 से 67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम MS स्वामीनाथन को जानते हैं, वहीं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 एक वर्षीय योजनाएं, ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं हुई, उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। यानी कि इसको योजना अवकाश बोलते हैं। योजनाओं के बीच में कुछ अवकाश हो गया ना तो 3 साल तक, ठीक है, 66 से 69, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना, फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना होती है। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही खत्म हो जाती है क्योंकि सरकार बन जाती है, ठीक है, हमारी बीजेपी वाली, ठीक है। तो इस कारण मोरारजी देसाई बनते हैं और हमारी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 साल पहले ही खत्म हो जाती है, 1978 में हो जाती है, जबकि 1979 में होना था 5-5 साल से। अब इस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ नारा दिया गया, ग्रामीण बैंकिंग की स्थापना हुई, तीसरा आपातकाल लगाया गया। तीसरा आपातकाल लगाया गया भाई इंडिया और अगर बात करें वो, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान वगैरह का उस समय याद रखना 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है। इंडिया का नहीं हुआ था, किसका हुआ था? पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ठीक है। फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की भी शुरुआत होती है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इमरजेंसी वगैरह लगाई गई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय, याद रखना। इसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना आती है। और छठवीं पंचवर्षीय योजना आने के पहले क्या होता है, 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं? रोलिंग प्लान आते हैं 78 से लेकर 80 तक, ठीक है, यानी 74 से 78 तक तो ये हुआ, फिर 70, ठीक है, अगर हम बात करें 78 से और 80 के बीच में क्या हुआ? रोलिंग प्लान आया। क्या आया? रोलिंग प्लान आया, ठीक है, 2 साल के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो जाती है। और छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो स्टार्टिंग कब से होती है? 1980 से लेकर 1985, ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है और ये सफल रही थी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखना। इस पंचवर्षीय योजना में अगर बात करें आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास पर ये मेनली आधारित थी,
ठीक है, तो पूछ लेते हैं किस पर आधारित थी, आधुनिकीकरण तकनीकी विकास पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का, जो 14 का पहले हो गया था, बची हुई 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन, ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या गया, कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 में, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथ ही नाबार्ड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की भी स्थापना, ठीक है, 1982 में बात करें तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई, ठीक है। और नाबार्ड जो है उसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई में है। याद रखना छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था, 1980 से 1985 इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो किस पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना, जो है आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास पर आधारित थी। 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, कब किया गया था, 15 अप्रैल 1980 में। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। साथ ही जो नाबार्ड है, ठीक है, अगर बात करें तो नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हमारे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना आई, और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो 1985 से और 90 तक था। कितना था, 1985 से 90 तक था। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, इसे हम ये अगर बात करें तो इसमें, ठीक है, एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसे कि इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई। उससे पहले आपको याद रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर यानी मिलर मॉडल पर बेस्ड थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना जो 1985 में लागू की गई थी, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है। चलिए, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था, सीपीए यानी उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये आया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अस्तित्व में, ठीक है। लेकिन जब ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्तित्व में, तब इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, ठीक है। इसके बाद इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो अगर आपके प्रश्न में आता है कि सेबी जो है उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, तो आप 1982 लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में है, क्योंकि वैधानिक दर्जा तो इसको 1982 में ही प्राप्त हुआ था। चलिए, बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आने से पहले, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, 1992 से 97 है। तो 2 साल क्या हुआ, तो 2 साल के हो जाते हैं योजना अवकाश, ठीक है, 1-1 साल के। याद रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, बाद में 90 से और 92 तक 2 योजना का अवकाश चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1992 से और 1997 तक, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हुआ, मैंने बताया, जैसे सेबी की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में दिया गया, ठीक है। इसी दौरान अगर बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो टाइम पीरियड था, इसी के दौरान ही पीएम रोजगार योजना शुरू की गई 1993 में। तथा मिड डे मील प्रोग्राम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम पीएम पोषण शक्ति योजना बोलते हैं इसको वर्तमान में। तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, 15 अगस्त 1995, सॉरी 85 गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको कर दो, जल्दी याद नहीं रहा, 15 अगस्त 1995 कर लेना, 15 अगस्त 1995, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील प्रोग्राम अस्तित्व में आया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। चलिए, इसके बाद बात करें, इसका मेन उद्देश्य कुपोषण दूर करना है बच्चों में, ठीक है। साथ ही बच्चे स्कूल भी आए, अटेंडेंस में वृद्धि हो, ठीक है, उनकी शिक्षा अगर बात करें तो शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा, कि स्कूल में आएंगे तो शिक्षा तो मिलेगी, ठीक है। मेन उद्देश्य कुपोषण भी दूर करना है, याद रखना, ठीक है, और उनके स्कूल आने की प्रवृत्ति में सुधार हो। चलिए, इसके बाद बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1987 से 2000 तक रही थी, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना का बात करें तो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। पूछ लेते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में हुई। अब शहरी रोजगार योजना हो गई शहर में, तो फिर स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत भी 1999 में हुई। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, वहाँ पर हमने अगर बात करें तो फेरा देखा था, फेमा, ठीक है, वो रेगुलेशन एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब हम देख रहे हैं फेमा, ठीक है। तो यहाँ पर फेमा अस्तित्व में आता है, बाद में क्या होता है, जो फेरा का स्थान फेमा ले लेता है 2000 में, ठीक है। ये अस्तित्व में आया 1999 में और लगभग 2000 के आसपास फेरा का स्थान फेमा ने ले लिया। साथ ही एडा एक्ट पारित हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ एडा हम फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एडा एक्ट 1999 में आया। साथ ही पीएम ग्राम सड़क योजना, ठीक है, 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही एक महत्वपूर्ण अभियान जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं 2001 में, ठीक है, इसकी भी शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है, 2000 से और 2002 तक,
ठीक है। 2000 से 2002 तक फिर से वही एक वर्षीय मतलब योजना विकास राय एक वर्षीय योजना लागू की थी। उसके बाद 2002 से और 2007 तक, ठीक है, क्या होता है 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है और उसका टाइम पीरियड 2002 से 2007 था। ठीक है, यहाँ तक ना 2 साल तक पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी, उसके बाद 2 साल बाद, ठीक है, 2002 से 7 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है। और ये ऊर्जा पर किस पर बेस्ड थी? ऊर्जा क्षेत्र पर मुख्यतः इसमें फोकस किया गया था। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ITI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आया। ठीक है, साथ ही अगर बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम इसको बोलते हैं, तो 2005 आया। साथ ही भारत निर्माण योजना, ठीक है, 2005 इसकी शुरुआत की गई, भारत निर्माण योजना शुरू हुई। साथ ही अगर बात करें एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं, हालांकि इसकी शुरुआत ठीक है, नरेगा, पहले इसको नरेगा कहते थे, वर्तमान में इसको मनरेगा बोलते हैं। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। ठीक है, 2006 में नरेगा ही हुआ था, उसके बाद इसको मनरेगा 2009 में कर दिया गया था, 9 के आसपास। तो आप अब मनरेगा बोलते हैं तो मनरेगा याद रखना, मनरेगा, ठीक है, 2006 में आया। इसके बाद स्टार्टिंग हो जाती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये, ठीक है, 10वीं के बाद स्टार्ट हुई डायरेक्ट, और 2007 से 2012 तक रही। इस पंचवर्षीय योजना में समावेशी तथा सतत विकास पर मेनली बल दिया गया तथा राइट टू, ठीक है, एजुकेशन एक्ट, ये इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 2009 आया था। और इसके तहत अगर बात करें तो बच्चों के लिए, ठीक है, शिक्षा अगर बात करें उनके लिए अनिवार्य है, अधिकार है। साथ ही सबला योजना की शुरुआत 10-11 के आसपास हुई, 2010-11 के आसपास। ठीक है, सबला योजना की शुरुआत हुई, किशोरियों के लिए है। और स्वाभिमान योजना 2011 में। तो ये हमने देख लिया 11वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 12 से 17 तक था। ठीक है, जिसमें अगर बात करें तो तीव्र आर्थिक समावेशी विकास पर बल दिया गया था मेनली। तो अब देख लेते हैं हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 11वीं के बाद है और इसका टाइम पीरियड 2012 से 17 तक था। और ये हमारे भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजना का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है, तो वर्तमान में इनकी जगह नीति आयोग जो है, ठीक है, वो हमारा अस्तित्व में है। पंचवर्षीय योजना का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर बात करें जो पंचवर्षीय योजना में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। तो इसका टाइम पीरियड 12 से 17 था। इसमें तीव्र आर्थिक और समावेशी सतत विकास पर मेनली फोकस किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो थी, ठीक है, उनको अगर बात करें वो शुरू की गई, जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर बात करें, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अस्तित्व में आया था। साथ ही बात करें तो PM जनधन योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत 2014 से की गई। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 काफी महत्वपूर्ण था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इसकी शुरुआत भी 2000 अगर बात करें कब से की गई थी? बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ ये योजना थी, इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। कब से की गई थी ये थोड़ा आप सही कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा तेरा सा लग रहा है। 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो है, ठीक है, कब अस्तित्व में आया? 2015 में आया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत भी 2015 में की गई। PM कौशल विकास योजना जो है इसकी शुरुआत भी 2015 में की गई। ठीक है, साथ ही PM मुद्रा योजना 2015 और PM उज्ज्वला योजना, ठीक है, 2016 में अस्तित्व में आई थी। और उसके बाद होता ही हुआ कि 2017 में, ठीक है, हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उनको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर नीति आयोग, ठीक है, अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही हम किसी अन्य टॉपिक पर मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।